रावलपिंडी आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात का दूसरा मरहला रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन कश्मीर की 3 नशिस्तों के लिए इलेक्शन सामान की तरसील जारी। रावलपिंडी में कल 100 पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग स्टेशन कैटेगरी ए, बी और सी में तकसीम। 18 पोलिंग स्टेशन को कैटेगरी ए में रखा गया। कैटेगरी ए में शामिल पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात रहेगी। SSP ऑपरेशन तारिक महमूद का इलेक्शन सामान तरसील यूनिट का दौरा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर अलमदार बलोच से। जी अलमदार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है वो कल होगा और इस दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 नशिस्तों और मुहाजिरीन की जो 12 नशिस्तें हैं उन पर जो है वो पोलिंग होगी और पोलिंग कल होगी। और कल के हवाले से इंतज़ामात को जो है वो हतमी शक्ल दी जा चुकी है। इस हवाले से अगर हम बात करें, रावलपिंडी में जो मुहाजिरीन की 3 नशिस्तें हैं उनके लिए जो सामान की तरसील है वो जारी है। जो तमाम तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं रावलपिंडी में, उन पर जो है वो सामान की तरसील जारी है। ज़ाब्ता अखलाक है, उस हवाले से जो है वो यही कोशिश है कि ज़ाब्ता अखलाक जो दिया गया है उस पर अमल दरामद को जो है वो यकीनी बनाया जाए। अगर हम पहले मरहले की बात करें तो पहले मरहले में जो मीरपुर डिवीज़न की 13 नशिस्तें थी उन पर जो है वो इंतखाबात हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बरतरी हासिल की। उसके बाद जो है जो दूसरा मरहला था उसके लिए तमाम सियासी जमातों, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी भरपूर जो है वो कैंपेन की। तो देखना यह है कि आज़ाद जो दूसरे मरहले में पोलिंग में आवाम जो है आज़ाद कश्मीर की आवाम मुजफ्फराबाद डिवीज़न में और फिर मुहाजिरीन की नशिस्तों पर जो है वो क्या फैसला। बहुत शुक्रिया अलमदार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुहाजिरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने 12 महसूस नशिस्तें बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के मौके पर मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर ने हक़ राय दही और नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा किया। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि हमारी शनाख्त, हमारी नुमाइंदगी और इल्हाक़े पाकिस्तान का अहद नाकाबिल समझौता है। मुहाजिरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने हुकूमत पाकिस्तान और आवाम के ताउन और हमायत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के फैसल अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी वार कहा कि माजी में मुल्क से रोशनियाँ छीनने वालों को करप्शन और अखलाकियात पर लेक्चर देने का हक नहीं। पीपल्स पार्टी जहां कामयाब होती है वहां धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाती। कराची हालत देखकर दुख होता है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी। मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। बताना चाहेंगे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने कितना बजट इंक्रीज किया और साथ ही साथ मोरालिटी की बातें। मैं समझता हूं कि कम से कम करप्शन पे पीपल्स पार्टी लेक्चर ना दे, मोरालिटी पे लेक्चर ना दे, डेमोक्रेसी पे लेक्चर ना दे। और बिलावल साहब, आप हमारे लिए मोहतरम हैं, बट 7 दिन से 200 से 300 मिलीमीटर बारिश, हमारी वजीर आला अपने वज़रा को अगर फ्लड आ जाए तो 20-20 दिन फील्ड में रखती हैं और आप कहते हैं कि ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। काश आप भी वहां पे वैसे ही वासा बनाते, काश आप वैसे ही 40 बिलियन रुपीस जो है अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट को देते कि फ्लड रिलीफ के बंस पे लगाएं। सूबाई वज़ीर सैयद गनी के नून लीगी वज़रा पर जवाबी वार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कभी धांधली से इक़्तिदार लिया ना खैरात की सीटों पर बैठे हैं। हमेशा धांधली से जीतने वाले आज हम पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। किसी भूल में ना रहें, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया तो आवाज़ उठेंगी। हम उनके चेहरे से पारसाई का पर्दा उतारेंगे। वज़रा की बातें सुनकर लगा इन्हें सिंध के मुतालिक कुछ नहीं पता। कभी कराची आए दिखाएंगे यहाँ हमने क्या कुछ किया है। जो 2 वज़रा साहिबान थे जब वो ये बातें कर रहे थे तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि बातें सुनकर कि शायद उन्हें सूबा सिंध के मुतालिक कुछ नहीं पता। सूबाई हुकूमत ने जो यहाँ सूबे में या शहर में काम किए हैं उसके मुतालिक कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक दायरे के अंदर बंद हैं और वो है मरीम नवाज़, मरीम नवाज़, मरीम नवाज़। जो उनको वो बताती हैं, जो उनको दिखाती हैं, जो उनको वो समझाती हैं,
वही इनको नज़र आता है, वही इनको दिखता है, वही वो बोलते हैं। वो साहब कह रहे थे कि सिंगापुर एक पोर्ट के ज़रिए पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहा है, और कराची पोर्ट की हालत देखें। जब एक वज़ीर को ये नहीं पता कि पोर्ट जो है वो सूबाई हुकूमत के पास नहीं होता, और अगर कराची पोर्ट की हालत ख़राब है तो माज़रत के साथ वो अपने ही वफाकी हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं, और उसकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत नहीं उसके ऊपर डाल सकते। इसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है, और उनसे ये सवाल करें। फिर उन्होंने अस्पताल गिनवाए कि पता नहीं सरगोदा में कोई कार्डियो का अस्पताल है, ऐसा कोई बता दें हमें। फिर कोई एक बताया कि जी कैंसर का अस्पताल है, ऐसा कोई बता दें हमें। फिर कोई और चीज़ बताई कि भाई ऐसा कोई बता दें हमें। आज भी बाकी कार्डियो के हॉस्पिटल्स को छोड़ दें, सिर्फ कराची का जो NICVD है, एक बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कराची में है, एक बिल्डिंग, पाकिस्तान में नहीं, एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक छत के नीचे जो ट्रीटमेंट्स हुई हैं दिल के मरीज़ों की, वो दुनिया में नंबर 1 है। ये सबसे ज़्यादा तादाद पेशेंट्स की हैं जिनको ट्रीट किया गया है पूरी दुनिया में। किसी एक छत के नीचे इतने इलाज नहीं हुए जितना सिर्फ NICVD कराची का।